हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला एक्सरसाइज है उसको 3.1 दिया गया है। तो कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको थोड़ा सा बताया था। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए ये हमारा स्टडी टेबल और इस पर आयताकार या वर्गाकार कुछ भी है। इस पर हमारा यहाँ पर है स्टडी लाइन, यहाँ पर स्टडी लाइन। तो हम सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा स्टडी टेबल है, जो कि थोड़ा सा हम आयताकार मान लेते हैं। टेबल को अपने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर मान लेते हैं, आयताकार। ये हमारा स्टडी टेबल। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा लैंप है वो इसकी लंबाई से कितनी दूरी पर है और इसकी चौड़ाई से कितनी दूरी पर है। ये है हमारा लैंप, ये है मेज की लंबाई, और ये है मेज की चौड़ाई। मान लें जो मेज की लंबाई है उस पर चली गई दूरी एक कोने से, इसको मान लें मूल बिंदु है, और इससे चली गई दूरी है मान लो इधर 25 सेंटीमीटर, और इधर से है 30 सेंटीमीटर। लंबाई पर जो चली गई दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई पर चली गई दूरी है वो मान लो 20 सेंटीमीटर, 30 नहीं 20। तो मेज की लंबाई यानी लंबाई की तरफ चली गई दूरी, तो लंबाई की अनुदिश, लंबाई के अनुदिश दूरी बराबर लंबाई की दिशा में कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमको निर्देशांक नहीं पता है, मान लो ऐसे लिखते हैं। और फिर चौड़ाई के अनुदिश चली गई दूरी, चौड़ाई के अनुदिश दूरी, यह है कितना 20 सेंटीमीटर। तो लैंप की स्थिति मान लेते हैं, ये हमको 20 और 25 कहीं दिया नहीं, हमने अपने आप माना है। इसलिए लैंप की स्थिति बराबर, इसको निर्देशांक के पदों में लिखें तो अगर पहले लंबाई की अनुदिश दूरी ली जाएगी तो हो जाएगा 25 20, या पहले अगर चौड़ाई ली जाएगी 20 तो बाद में 25।
ऐसा हम लैंप की स्थिति बता सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में एक माचिस की स्थिति को बताया था, तो बिल्कुल वैसे ही लैंप की स्थिति को यहाँ बताया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, और अगर मेहनत करेंगे तो चाहे इधर से दूरी नाप लें और फिर इधर से एक लंबाई, कोई भी लंबाई मान सकते, चाहे इधर से चाहे इधर से, और एक चौड़ाई चाहे ये वाली चौड़ाई ले लो चाहे इधर से, दोनों तरफ से दूरियां। अक्सर जो है हम दाहिनी ओर और ऊपर ही लिखते हैं, या तो दिया रहता है माइनस की तरफ तो बाएं और नीचे जाते हैं, नहीं तो दाहिनी ओर और ऊपर ही अक्सर प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले चतुर्थांश में ही हम दिखाते हैं सामान्यता, अगर कोई प्रतिबंध नहीं है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सड़क योजना। एक नगर की दो मुख्य सड़कें जो कि नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी होती है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, यानी पूर्व पश्चिम वाले को बाद में लिखना है, उत्तर दक्षिण वाले को पहले लिखना है। तो देखते हैं, हम एक सड़क योजना बनाना है। मान लीजिए जो व्हाइट बोर्ड है ये कोई नगर है, हमारा बोर्ड जो है वो कोई नगर है और इसमें 2 सड़कें हैं। इसको मान लीजिए पूरब पश्चिम है, एक सड़क इधर है पूरब और इधर है पश्चिम, और दूसरी जो सड़क है ये है उत्तर, ये है दक्षिण। दोनों जहां मिलती हैं इसको हम कहते हैं चौराहा। तो 2 सड़कें जहां एक दूसरे को काटती हैं, बीच में जो स्थान मिलता है उसको हम लोग चौराहा के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं और हिंदी में चौराहा बोलते हैं। अब 5 सड़कें जो है 200 मीटर की दूरी पर बिल्कुल इसके समांतर हैं। 5 सड़कें, ये 5 सड़कें हमारी जो नगर में से होकर गई हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। और ऐसी ही 5 सड़कें और हैं जो पूरब पश्चिम दिशा में गई। ये कह रहा है कि जहां दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में है, देखते हैं
1 सेंटीमीटर को 200 मीटर पैमाना मानना है, तो हम मान ले प्रत्येक सड़क हम एक एक सेंटीमीटर पर खींच रहे हैं। कह रहा है कि दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पांचवी सड़क जो पूरब पश्चिम दिशा में जाती है, उसको 25 कहा जाता है। दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पहली सड़क हो गई, दूसरी हो गई, ये सड़क 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसका भी नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो दूसरी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है ये वाली, और पांचवी सड़क ये है, दोनों जहां काटती है, इसको लिखा गया है 2 5। इस चौराहे का नाम है 2 5। इस चौराहे का नाम है 2 5। फिर कह रहा है, इसी परंपरा से अब हमको कह कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। तो 4-3 का मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में चौथी सड़क, और 3 का मतलब पूर्व पश्चिम में तीसरी सड़क। ये हो गया 4-3। तो केवल एक ही क्रॉसित को 4-3 कहा जा सकता। कहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट को या एक ही चौराहे को 4-3 माना जा सकता है। फिर है कहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। अब ये वाली लाइन 3 और इधर वाली 4, ये हो जाएगा 3 4। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो दूसरे का फर्स्ट में लिखेंगे, या नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चौराहा कहते हैं, क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। फिर है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, तो वहां भी वही दूसरा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो अगर हम ये परंपरा ना अपनाते कि पहले हमको उत्तर दक्षिण तब पूर्व पश्चिम लिखना है, तो 2-2 हो जाता। अभी 4-3 देखते, इस पर पहले हमने 4 लाइन और इस पर तीसरी लाइन, ऐसा किया। हम चाहते तो इस पर 4 लाइन और इस पर तीसरी लाइन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वहां ऊपर एक पैटर्न दे दिया है कि पहले हमें उत्तर दक्षिण वाला देखना, तब पूर्व पश्चिम वाला देखना है। तो ऐसा केवल एक एक ही होगा, 2 नहीं होगा। अगर पैटर्न ना देता तो 2 हो सकता है। तो बस इस अभ्यास में इतना ही है। तो हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।